नमस्कार दोस्तों, अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज देखेंगे ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों आती हैं। सबसे पहले हम कुछ सामान्य कारणों के विषय में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं। बिना सोचे समझे कोई काम करना। जब हम किसी काम को बिना सोचे ही करना शुरू कर देते हैं, हमें आगे क्या होने वाला है उसका कोई आइडिया नहीं रहता। यह ठीक उसी तरह है जब कोई अंधेरे में नए रास्ते पर चलना शुरू कर दे, उसको कोई खबर नहीं होती कि रास्ता कहाँ तक जाता है। ठीक उसी तरह जब हम बिना जाने किसी काम को करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि इस काम को करने से आगे इसके क्या क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, तब हमें मुश्किलें आती है। और ऐसी मुश्किलें आती जिनका हमें कोई आइडिया भी नहीं होता। इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस न करना। जब कोई अपना दिमाग 10 चीज़ों पर लगाता और एक भी काम ठीक से नहीं कर पाता, तब मुश्किलें आती हैं। मान लीजिए स्टडी का समय है और साथ ही साथ मेरे मन में यह चल रहा है कि इस समय टेलीविज़न पर क्या आ रहा होगा, या फिर अभी मोबाइल फ़ोन की नोटिफिकेशन बजी तो किसका मैसेज आया होगा, क्या नोटिफिकेशन आई होगी इत्यादि। तो फिर मैं अपना फोकस स्टडी पर कैसे कर पाऊँगी। ज़रूर काम है स्टडी, लेकिन बिना वजह ध्यान डाइवर्ट हुए जा रहा है उन चीज़ों पर जिनकी वजह से सिर्फ समय बर्बादी है। तो ऐसे में न स्टडी पर ध्यान केंद्रित हो पाया और न ही कुछ अन्य काम पर हो पाया, और संपूर्ण समय हो गया और नष्ट। तो इसलिए जो भी काम करें उस पर फोकस करके उसी काम को ही करें। ऐसे ही अन्य बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हमारी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी हमें काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। और यही ज़िंदगी है, और यही ज़िंदगी का सच भी है। भूकंप को सहने वाले मकान भूकंप वाले इलाके में ही बनाए जाते हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो हम सिर्फ आंधी तूफान का सामना करके ही सीख सकते हैं। आंधी तूफान से मेरा तात्पर्य यहाँ ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें से है। यही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे एक साधारण से पत्थर की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब मूर्तिकार उसको ठोक ठोक कर एक मूर्ति के परिवर्तित कर देता है, तब उसी पत्थर की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। वैसे ही ज़िंदगी भी ही हमें लाखों परेशानियाँ देती है, ताकि हम उस परेशानियों से जूझने के बाद स्ट्रांग बनकर उभरें। मुश्किलों का सामना कैसे करें, हम अब इस बारे में बात करेंगे कि मुश्किलों से कैसे बचना है या उनका सामना कैसे करना है। अपना फोकस बनाए रखना है। आपको जब भी कोई मुश्किलें आए तो खुद को परेशान करने के बजाय अपना फोकस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगाएं। खुद को बाकी जगह डिस्ट्रैक्ट न करें। लड़ना सीखिए। आपको खुद से वादा करना पड़ेगा कि लाइफ में कोई भी मुश्किलें आए आप लड़ेंगे। आपको परेशानियों से जूझना है, न कि मुश्किलों को देखकर मुंह फेरना है। जब आपको लगे कि आप मुश्किलों में फंसे हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किल का हल निकालना शुरू कीजिए और अपना यह गोल बना लीजिए कि आपको किसी भी हाल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने से आप खुद को इतना मजबूत बना लेंगे कि आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन एक और बात, ज़रूरी नहीं हमेशा सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ही सही करने से शुरुआत की जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर छोटी समस्याओं को सही करें तो बड़ी समस्या है कैसे निपटना है यह सहजता से आ जाता है। अब मान लीजिए अगर किसी को मैथ्स में एडिशन करनी आती होगी, तभी तो वो आप बाद मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर पाएगा। यह नहीं कि सीधा ही मल्टीप्लिकेशन करना कोई सीख जाए। इसलिए प्रॉब्लम का पता लगना भी ज़रूरी है, फिर उसका हल उसी के हिसाब से है। अपने आप को दुनिया से अलग न करें। यह आपको सुनने में असामान्य लगता होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करते। जब आप लोगों के साथ बात करेंगे, अपनी परेशानियां शेयर करेंगे, तो आप खुद को ट्रैक पर रख पाएंगे। पर यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी परेशानियां ऐसे लोगों को न बताएं जो बाद में उसी का फ़ायदा उठा ले। आप उन्हीं से बात करें जिन पर आपको भरोसा है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।